तो फिर भाइयों हम पहुंच जाते हैं 64 योगिनी माता के इतने प्राचीन मंदिर में। तो राम राम मित्रों जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही कि भाइयों हम सभी कोचिंग वाले आए हुए हैं धुआंधार वाटरफॉल, नौका विहार और भाइयों 64 योगिनी मंदिर जैसी कई अन्य जगह घूमने के लिए। तो भाइयों इन्हीं जगहों में से एक भाइयों में त्रिपुरी सुंदरी मैया के कल आप सभी को दर्शन करवाया था और भाइयों उसके बाद हम सभी निकल जाते हैं नौका विहार और 64 योगिनी माता के मंदिर। तो फिर भाइयों थोड़ी देर में हम सभी पहुंच जाते हैं नौका विहार के गेट के पास और फिर भाइयों हम आ जाते हैं उसके अंदर। और भाइयों नौका विहार साइड जाते जाते हम देखते हैं भाइयों इन इतनी सारी दुकानों को जहाँ पर भाइयों हमारी नर्मदा मैया की काफी प्यारी प्यारी सी सीनरी बिक रही थी। तो यही सब देखते दिखाते भाइयों हम पहुंच जाते हैं इतने प्यारे से व्यू के पास, मतलब नौका विहार में। और भाइयों यहाँ पहुंचकर देखते हैं तो आज थी यहाँ पर काफी सारी भीड़। तो यहाँ पर सभी लोग फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद काफी देर तक यहाँ पर रुकने के बाद भाइयों हम लोग जाने लग जाते हैं 64 योगिनी माता के मंदिर। और फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं उनकी मंदिर के नीचे। तो अब हमें मंदिर जाना पड़ेगा इन सीढ़ियों को चढ़कर। तो थोड़ी देर सीढ़ियां चढ़ने के बाद भाइयों हम पहुंच जाते हैं 64 योगिनी माता के इतने प्राचीन मंदिर। तो मंदिर को देखने के बाद भाइयों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाइयों यहाँ की एंट्रेंस इस मंदिर की। भाइयों मंदिर इतना बड़ा और इतना प्राचीन है लेकिन भाई उसका गेट इतना छोटा है कि मैं क्या ही बताऊं, आप लोग तो देख ही पा रहे होंगे। तो ये सब बातों को करते हैं साइड में और फिर भाइयों मैं आ जाता हूँ इस मंदिर के अंदर। और अंदर जाकर भाई कर लेते हैं माता रानी की दर्शन और फिर उसके बाद बाहर आकर कर लेते हैं भोले बाबा जी की भी दर्शन। भाइयों मैं अंदर से आप लोगों को माता रानी की मूर्ति इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि भाई यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था। तो माता रानी दर्शन करने के बाद भाइयों हम बाहर आकर देखते हैं इन दीवारों में बनी इतनी प्राचीन भाइयों आकृतियों को। भाइयों इन दीवारों में पत्थर से बनी हुई थी इतनी सारी मूर्ति जो की भाइयों इस मंदिर के चारों तरफ थी। बस यही चीज इस मंदिर को इतना खास बना देती है। लेकिन भाइयों मैं तो यही सोच रहा था कि भाइयों इतने पुराने समय में बिना किसी मशीन के भाइयों हाथ की कलाकारी से इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति बन कैसे गई। खैर ये सब बात करते हैं साइड में। तो भाइयों हम माता रानी दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं मंदिर से बाहर और फिर भाइयों हम मंदिर से उतरने लग जाते हैं नीचे। और भाइयों अब हम जा रहे थे धुआंधार वाटरफॉल घूमने के लिए। लेकिन भाइयों आप लोग धुआंधार वाटरफॉल देखना अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल नए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूं जल्दी कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।